Alright, class 10. Now we move on to the next lecture of Lifelines of Nationalist Economy. In this, we will talk about Indian Railway. Okay, very important. After road transport, rail transport play an important role in the making of the country's economy. So, railway are the principal mode of transport for freight and passenger in India. Railway also make it possible to conduct multifarious activity like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distances. रेलवे जो है भारत में प्रिंसिपल मोड रहा है ट्रांसपोर्टेशन का सामान और यात्रियों के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटी इसके अलावा रेलवे कुछ और काम भी करता है जो है बिजनेस ट्रैवलिंग टूरिस्ट घूमने जाते हैं ट्रेन्स के थ्रू पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा की जाती है अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस तो लंबी दूरी के लिए रेलवे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाहे वो इंसानों का आना जाना हो चाहे सामान का जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतनी भारत की जनसंख्या डेली ट्रैवल करती है ट्रेन में तो आप सोच सकते हैं भारत का रेलवे नेटवर्क कितना इम्पोर्टेंट है Apart from an important mean of transport, the Indian Railway has been a great integrating force for more than 150 years. तो ट्रांसपोर्ट का एक इम्पोर्टेंट माध्यम होने के साथ साथ भारतीय रेल जो है वो देश को जोड़ने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 150 ईयर्स पिछले 150 सालों से रेलवे ने पूरे नॉर्थ टू साउथ जो हमारी इंडियन स्टेट्स हैं उनको जोड़ा है डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस आज आपको दिखाई देते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में चाहे वो टूरिज़्म के थ्रू आना जाना हो चाहे अपनी जॉब्स के लिए तो डिफरेंट स्टेट्स के लोग एक दूसरे स्टेट्स में आते हैं चाहे वो मुंबई हो कलकत्ता हो दिल्ली हो चेन्नई हो तो ये एक रेलवे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मीन्स बनकर आया है जिसने लोगों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा है Railway in India bind the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. तो रेलवे भारत की इस इकोनॉमिक लाइफ को बांधता है इकोनॉमिक लाइफ जो है उसको एक्सिलरेट भी करता है इसको स्पीड प्रोवाइड करता है जिससे देश को डेवलपमेंट मिलता है एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रीज़ हो यहाँ पर जो भी इनका प्रोड्यूस है जो भी इनका रॉ मटेरियल है जो भी इनके फर्निश प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रैवल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट क्योंकि लंबी दूरी तक अगर आप बात करेंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू इतनी क्वांटिटी और इतने सस्ते रेट पर पहुंचाना इम्पॉसिबल है तो रेलवे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल चाहे वो कोयला आना जाना हो चाहे वो लोहे के बड़े बड़े प्लेट्स हो रोड्स हो चाहे वो अनाज हो वो पूरे देश में जो ट्रैवल करता है वो रेल्स के थ्रू ही करता है ट्रेन्स के थ्रू ही करता है क्योंकि दैट इज़ द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो रेलवे पे आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन पुट अप होता है आफ्टर रोड ट्रांसपोर्टेशन और इट ऑल्सो कम एज अ कंपेरिजन विद द रोड ट्रांसपोर्ट तो यू शुड नो व्हाट इज रेलवे एंड हाउ important it is for our country's economy. Rail network. Now we talk about the rail network. It is run by the government as a public good and managed the third largest railway network in the world by size, with a route length of 68,155 km as of March 19. तो 2019 की अगर बात करें तो भारतीय रेल सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है जिसमें लगभग 12.5 लाख लोग काम करते हैं सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है ये सरकारी अगर नौकरियों की बात करें तो ये दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है अपने साइज़ के हिसाब से जिसमें रूट लेंथ है 68,155 किलोमीटर
यानी जो हमारी ट्रेन है वो 68,155 किलोमीटर लॉन्ग रूट तय करती है, जिसमें से हमारे पास 40,576 किलोमीटर और 64% ऑफ द ब्रॉड गोज रूट आर इलेक्ट्रीफाइड विद 25 किलो वोल्टेज 50 हर्ट्ज adaptive current electric transition as of अगस्त 2020। तो जिसमें से 40,000 किलोमीटर लंबी जो लाइन है उसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। ब्रॉड गेज यानी चौड़ी पट्टियाँ जो होती है, यानी बड़ी ट्रेनें जिस पे चलती हैं, वो 64% टोटल 68,000 रूट का वो बनता है। और ये रूट ऐसा है जो इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है, जिसमें ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोयले से नहीं चलती यहाँ पर। In the fiscal year ending March 2019, Indian Railway carried 844 crore passenger and transported 123 crore tons of freight। तो 2019 मार्च में इंडियन रेलवे ने 844 करोड़ लोगों को यात्रा कराई है और 123 करोड़ टन सामान को ढोया है। ये आप देख सकते हैं भारत की ये जो रेलवे लाइन की लेंथ है 68,155 किलोमीटर है। रनिंग ट्रैक इसके जो है यानी ट्रैक की लंबाई वो 95,981 किलोमीटर है। और टोटल जो रूट बनता है ये बनता है 1,23,542 किलोमीटर का। अप्रैल 2020 की बात करें तो आपकी बुक में ये 2009 तक का दिया हुआ है, लेकिन लेटेस्ट ट्रेंड को हम यहाँ पे देखेंगे। Development of railways. The Indian Railway is the largest public sector undertaking in the country। तो ये आपने पता ही है कि सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है रेलवे। The first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853, covering a distance of 34 किलोमीटर। तो पहली जो ट्रेन है वो भारत में चली थी 1853 को मुंबई और थाने के बीच में। हालांकि इससे पहले भी ट्रेन चली है जो सामान ढोती थी, लेकिन ऑफिशियली अगर बात करें तो ये पहले ट्रेन मानी जाती है जिसमें ऑफिशियल्स ने यात्रा की थी और 34 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक था। द इंडियन रेलवे इज नाउ रीऑर्गेनाइज इनटू 16 जोन। और अब भारत का रेल है जो 16 जोन में डिवाइड है, जिसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे मिलाकर कुल 16 जोन है जिसमें रेलवे ट्रैक काम करता है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का जो जोन है रेलवे का वो आता है नॉर्थ जोन के अंदर। मुंबई सेंट्रल जोन में आता है, वेस्टर्न जोन में आता है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इज द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। भारत में रेल नेटवर्क जो है वो कुछ बातों पर डिपेंड करता है, जिसमें फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करें कि ये फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन, जहाँ पर हाई वास्ट लैंड है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज है, तो वो ट्रेन के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखा होगा कि नॉर्थ का एरिया जहाँ पर मैदानी इलाका है वहाँ पर पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पर खेती ज़्यादा अच्छी होती है, इस वजह से भी रेलवे के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन अवेलेबल है। However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their wide bed pose some obstacle। हालांकि यहाँ पर कुछ बाधाएं हैं, वो है नहरों या नदियों का होना, तो उन पर ब्रिजेस वगैरह बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा ऑब्स्टेकल यहाँ पर फेस करना पड़ता है रेलवे को। In the hilly terrains of peninsular region, railway tracks are led through low hill gaps or tunnels। इसके अलावा जो हिली टेरेंस है भारत के, जो पहाड़ी इलाका है प्लेट्यू का, साउथ इंडिया का, वहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, गैप्स है, टनल्स के थ्रू इसको चलाया जाता है। The Himalayan mountain region too are unfavorable for the construction of railway line due to high relief, sparse population and lack of economic opportunities। इसके अलावा हिमालय की पहाड़ियाँ भी, हिमालय के जो पहाड़ हैं वहाँ भी रेलवे लाइंस के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि लोग कम रहते हैं वहाँ पे जो पहाड़ की जो ढलानें हैं वो फेवरेबल नहीं है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। इसके अलावा क्लाइमेट, हार्श क्लाइमेट हो जाती है वहाँ पे, स्पेशली बात करें सर्दियों के टाइम पे, तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, तो वहाँ पर रेलवे लाइन आपको कम दिखाई देगी। Likewise, it was difficult to lay railway line on the sandy plain of western Rajasthan, swamp of Gujarat,
फॉरेस्ट ट्रैक ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। इसी तरह से बात करें तो रेलवे लाइन जो है वो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में भी बिछाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि वहाँ पे पूरा रेतीला इलाका है। इसके अलावा गुजरात का जो दलदली इलाका है स्वैम्प, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगल, वहाँ भी रेलवे ट्रैक बिछाना जो है थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो है ये चीज़ें रेलवे लाइंस के लिए फेवरेबल नहीं है। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे जो प्लेन एरिया है वो सूटेबल है रेलवे लाइंस के लिए। तो ज्योग्राफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। इसके अलावा द कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस ओनली थ्रू गैप्स और पासेस। In recent time, the development of the Konkan Railway along the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in the most important economic region of India. इसके अलावा स्ट्रेचेस ऑफ सह्याद्री, सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, वहाँ भी गैप्स बने हैं, वहीं से ट्रेन के आने जाने का रास्ता है। सारी जगह पर ट्रैक बिछाना पॉसिबल नहीं है। तो रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि कोंकण रेलवे यहाँ पर डेवलप किया गया है वेस्ट कोस्ट की साइड से, जिससे कि लोग और सामान आ जा सके भारत के दूसरे इलाकों में। इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम और आती है रेलवे लाइंस के लिए, जहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रैक्स का शिंक हो जाना, डूब जाना पानी वगैरह में, या फिर इसके जो लैंडस्लाइड है या स्ट्रेच हो जाता है पहाड़ी एरिया में, तो वहाँ भी रेलवे लाइंस को नुकसान पहुँचता है। तो ये कंडीशंस रेलवे के लिए अनफेवरेबल है नेचुरल अगर बात करें तो। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम्स है रेलवे लाइंस की जो मैन मेड कही जाती है। वो प्रॉब्लम रेलवेज क्या क्या फेस कर रही है। Today, the railway has become more important in our national economy than all means of transport put together. However, rail transport suffer from certain problem as well. Many passenger travel without ticket. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि बहुत सारे पैसेंजर ट्रैवलिंग करते हैं विदाउट टिकट। तो टिकट नहीं खरीदते, उससे रेलवे को काफ़ी नुकसान होता है हर साल। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली। इसके अलावा रेलवे लाइंस जो भी है उनकी चोरी की जाती है, रेलवे प्रॉपर्टीज़ की चोरी की जाती है, जो गरीब इलाकों में ज़्यादा होता है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री। People stop train, pull the chain unnecessarily and this cause heavy damage to the railway. इसके अलावा लोग चलती ट्रेन में चेन खींच लेते हैं, जिससे काफ़ी समय का और ट्रेन का नुकसान होता है। यहाँ पर पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, उससे भी हैवी डैमेजेस होता है। इसके अलावा भारत के लोग, आपको पता है, सरकारी प्रॉपर्टी को किस तरह से ट्रीट करते हैं, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे उसकी खिड़कियाँ हो, चाहे वो उसकी सीट्स हो, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया जाता है। कोई किसी न तरह से सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसकी वजह से भी रेलवे को हर साल काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रेलवे एंड दिस इज़ द रेल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपने देखा होगा यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि रेल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। सो वी कैन नॉट लीव इट असाइड। बाकी सारे ट्रांसपोर्ट को अगर आप मिला लें तो रेलवे उनके बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। सो दिस इज एंड ऑफ लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। थैंक यू।